ये एक तो हमारा ये पार्लियामेंट कमेटी ST/SC वेलफेयर कमेटी है और इसमें हम उनके जितने ST/SC के लोग हैं उनके ग्रीवेंसेस के बारे में, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में और एक दूसरा पक्ष है CSR भी रहता है उसमें, उनके योजनाओं से संबंधित उसमें स्कीम्स के आधार पर। और पार्लियामेंट कमेटी हम बार बार इस बात को कहते भी हैं और कल स्पीकर साहब ने भी कहा कि ये हमारी मिनी पार्लियामेंट बजट है, जिनके लिए या जो डिपार्टमेंट होता है उनके बारे में समीक्षा करना बजट के बाद और बजट के पूर्व, जैसे बजट पेश होता है तो समीक्षा एक बार होती है उसमें और फिर बाद में बजट का अप्रूवल। तो इस प्रकार की पूरी गतिविधियां चलती हैं। पहली बार है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर हमारी अनुसूचित जाति जनजाति की कल्याण समिति का ये राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है और इस अधिवेशन में ये अनुभव आया, देश भर के हमारे 19 राज्य और एक यूटी, ऐसे कुल मिलाकर के 20 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये समिति का गठन नहीं हुआ है। ऐसे देश भर में ये समिति का कामकाज राज्यों के राज्य विधानसभाओं का, हमारे लोकसभा का, हमारी कोशिश थी इसमें, क्योंकि ये देश के अंदर पहली बार ये कार्यक्रम हुआ है दिल्ली से बाहर और सब लोग इसमें जिनने पार्टिसिपेट किया है, लगभग 32 लोगों ने, जिसमें हमारे लोकसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और जो सभापति हैं, विधायक जो उनके सदस्य होते हैं विधानसभाओं के, ऐसे सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ है। एक बात है खुल कर के इसमें स्पीकर साहब ने कहा है कि हमारा ये भुवनेश्वर उड़ीसा ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट होगा हमारे लिए और हम इस प्रकार का इस कार्यक्रम को आगे ले जा करके जाएंगे। अभी प्रायोरिटी सेक्टर तो हमने तय नहीं किया है, ये हमने ज़रूर कहा है कि राज्यों से एक बार बातचीत करेंगे, राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से बातचीत करके, क्योंकि रिकमेंडेशन पार्लियामेंट को जाता है और इसमें जितने भी अभी तक रिकमेंडेशन हुए हैं, लगभग है जो अभी हमने इन 2 सालों का 17वीं का और 18वीं का लगभग हमारा 55% इन 2 हर काल का मैंने देखा है, जो रिकमेंडेशन हुए हैं उसमें से 55% उसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार ने किया है। इसका उल्लेख भी अध्यक्ष जी ने किया था कि लगभग 70% 75% रिकमेंडेशनों पर सरकार विचार करती है। पर ये जो हमारी कमेटी है, इस कमेटी की तरफ से मैं कह सकता हूँ कि मैंने पूरा रेशो निकाला, उसमें हमारा 55% इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा आया है। तो ऐसे देश भर के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में एक अच्छी बात निकल करके परसों उद्घाटन सत्र में हमारे धर्मेंद्र जी थे। वैसे दोनों मंत्री थे हमारे केंद्र के, जुएल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी। तो उनने HRD के बारे में, जो हमारा उच्च शिक्षा है, इसके बारे में बहुत बार ऐसे विषय आते हैं कि एफिशिएंसी का मामला आता है, परंतु उसमें जो होता होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, ये बार बार इस प्रकार के विषय आते हैं। तो हमने कहा है और मंत्री जी ने भी कहा कि भाई अब ये जो कठिनाई है, अगर कोई उस पद में जाता है तो स्वाभाविक है कंपटीशन है, कंपटीशन हम मान सकते हैं, परंतु ये कहना कि भाई एफिशिएंसी नहीं है और इसलिए हम इसके बारे में विचार नहीं कर सकते, ये कहना ठीक नहीं है। भाई कंपटीशन है, कंपटीशन में जो भी मेरिट पे आता है उस मेरिट के आधार पर उनकी नियुक्तियां होती हैं। ऐसे कई प्रकार के अनुभव देश के हमारे हायर एजुकेशन के अंदर आए हैं, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सिस्टमेटिक किया है और हमारे HRD मिनिस्टर ने भी कल परसों उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि इसको हम, जो ये विषय आता है, हम इसको ठीक करके
अब जो भी व्यक्ति हो मेरिट में जाएगा तो उस मेरिट के आधार पर उसको आगे अवसर मिलेगा, ये उन्होंने कहा है। और इसलिए बहुत सक्सेसफुल हमारा STSC का ये जो कमेटी है, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि उद्घाटन सत्र में हमारे मुख्यमंत्री उड़ीसा, हमारे स्पीकर साहब ने इसका ओपनिंग किया और यहाँ उड़ीसा विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो भी इसमें कार्यक्रम में थे और हमारे उपसभापति राज्यसभा, तो ऐसे प्रमुख जो लोग थे और हमारे स्पीकर साहब ने इसका ओपनिंग किया। समापन सत्र हुआ, इसमें बाकी स्पीकर साहब तो थे ही और हमारे ओपनिंग सत्र में दोनों मंत्री यहाँ के जुएल ओराम जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ये ओपनिंग में थे। और कल हमारे राज्यपाल महोदय ने समापन किया, स्पीकर साहब भी थे, कल हमारे राज्यसभा के उपसभापति जी भी थे, कल डिप्टी CM भी थे यहाँ, बाकी हमारे स्पीकर जो विधानसभा के हैं वो, और हमारे पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर और बाकी हमारे कमेटी के जो यहाँ पर सभापति वो भी थे डेस्क पर। वैसे सारे उड़ीसा सरकार के लोग थे। तो एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल एक प्रकार का ये हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है। मैं आप सबको भी इस बात के लिए कि आप लोगों का भी सहयोग इसमें रहा है और इस अनुभव से हम कह सकते हैं कि ये पहला प्रयोग है, हमने बाहर आकर के किया है, तो उससे हमको कुछ जानने का, समझने का, देश भर के प्रतिनिधियों का STSC के बारे में जानने का और क्या क्या संभव हो सकते हैं। एक इसमें से जो निकल के आया, स्पीकर साहब ने कहा कि भाई हमारी ये कोशिश है कि राज्य विधानसभाओं का और लोकसभा की जो प्रक्रिया है इसको मिलकर के हमको राज्यों को ये अनुभव करना चाहिए, जानना चाहिए, सीखना चाहिए कि हमारी जो प्रक्रिया है संवैधानिक दृष्टि से, हमारी विधायी प्रक्रिया है राज्यों का, लोकसभाओं का, विधानसभाओं का, उसको एक प्रकार के ध्यान में रख कर के हमको मिलकर के देश के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, ये उनने कहा, ताकि समितियों का जो अधिकार क्षेत्र है वो बैठे, राजनीति से ऊपर उठ कर के बातचीत करें, किसी पॉलिसी डिसीजन पे अगर कोई रिकमेंडेशन करना है तो वो करें और राज्य सरकारों को भेजें। राज्यों के अंदर केंद्र का विषय है तो केंद्र सरकार को, पर उसमें से जो सरकार निर्णय करती है उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये स्पीकर साहब ने कहा कि इस प्रकार के देश के अंदर ये व्यवस्था होना चाहिए ताकि राज्य सरकार भी उस पर सक्षम हो जाए, कमेटियाँ भी सक्षम हो जाए, उनके सुझाव भी महत्वपूर्ण हो। और केंद्र में हम लोग तो करते हैं, परंतु एक अच्छी परंपरा को उनने पूरे देश भर में विकसित करने के लिए कल उन्होंने कहा।